तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एरे इनपुट, एरे डायनेमिक इनपुट। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस टाइप से एरे का यूज किया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग डायरेक्ट एरे पास कर रहे हैं यहाँ स्टैटिक रूप से, और इंटीजर टाइप का, और बाकी अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, पॉप मेथड, रिमूव मेथड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड अवेलेबल होने का मतलब कि हम लोग बड़े आराम से इसको देख सकेंगे कि कैसे इनपुट होगा, कैसे नया एलिमेंट स्टोर होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देख पाएंगे, है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो हमने 12 और 34 और 56 और 78 ये वगैरह वगैरह जो हमने इंसर्ट कर रखे हैं, तो ये तो आपकी स्टैटिक फिक्स हो गए, ये तो स्टैटिक आपके फिक्स हो गए। अगर हमें डायनेमिक इंसर्शन करना है तो कैसे होगा डायनेमिक इंसर्शन, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए मैं बताऊं, एरे और लिस्ट दो ऐसी चीजें हैं आपके पाइथन में जो कि सिमिलर है ना। तो लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा, लेकिन जब हमारा बुक ओवर हो जाएगा इसके बाद हम लोग लिस्ट, टप्पल, डिक्ट और लिस्ट, टपल, डिक्ट और क्या नाम है उसका, लिस्ट, ध्यान नहीं आ रहा है, लिस्ट, टप्पल, डिक्ट और एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी दिमाग से उतर गया। तो ये सारी चीजें हम लोग के बाद देखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन इसको जैसे एरे से और इनको कंपेयर करा के देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक पेज जोड़ ले रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, चर्चा हो रही है एरे की। और ये जो एलिमेंट है आप लोग ध्यान से देखिए, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे स्टैटिक रूप से हैं। कैसे हैं? स्टैटिक रूप से। हम चाहते हैं कि ये हमारे एलिमेंट हो जाए डायनेमिक रूप से। ओके, डायनेमिक यू नो वेरी वेल कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से यूजर इनपुट कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक पेज जोड़ लेते हैं, राइट क्लिक, मैं पेज जोड़ रहा हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लग रहा है। सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, just wait। ओके डन, तो ये हम लोग जोड़ चुके हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने लिखा इंपोर्ट एरे ARR, you know very well what is ARR, is a keyword known as alias function, alias keyword। okay, तो यहाँ पे हम लोग एरे इनपुट करने वाले हैं, हमने ARR नाम का एक वेरिएबल ले लिया, धीरे धीरे करके बच्चे ऐड हो रहे हैं, और मैंने एरे बनाया, पे कोई ऐड हो रहा है भाई, ARR लिया, और ARR के बाद AR डॉट एरे, किस टाइप का भाई, इंटीजर टाइप का, आइडेंटिफायर का यूज किया हम लोगों ने, आई। ओके, और यहाँ पे अब हम ब्लैंक पास करेंगे। क्या पास करेंगे? ब्लैंक, आप समझिएगा। ब्लैंक पास कर दिया, फिर मैंने एन नाम का एक वेरिएबल लिया, इनपुट, और इसको मैं इंट टाइप कर ले रहा हूँ। इसमें हम ये देखेंगे कि हमको कितने एरे इनपुट करने वाले हैं। इंट टाइप का मैंने ले लिया इसको, और इसके अंदर लिखा मैंने हाउ मेनी टर्म्स यू वांट। ओके डन, मतलब कितने टर्म तक आप, 5 टर्म तक चाहते हैं, 6 टर्म तक चाहते हैं, 7 टर्म तक चाहते हैं, ये सारी चीजें इसमें होंगी। एक मिनट होल्ड करिएगा जब। एक लूप का यूज करेंगे, सॉरी दिस इज पाइथन, और
आई इन कोई ऐड हो रहा है जैसे फॉर आई इन रेंज एम, कहाँ तक चलेगा, एम तक, जैसे नॉर्मल हम लोग एरे में करते हैं। ठीक है, अब चलो मैं एक नम ले लेता हूँ। हाँ हाँ नम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर से इनपुट कराते हैं, मैंने लिया इन। अब आप एरे इनपुट कराएंगे, इंटर एलिमेंट, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप बहुत प्रयास कर लोगे लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं कहीं। जस्ट सेकंड, लोग ऐड हो रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स गिवन, मान लो 5 टर्म, अब एलिमेंट इंसर्ट करने की बारी आ गई है। तो एरे में अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैंने आपको बताया था ARR डॉट अपेंड मेथड। ठीक है, और अपेंड मेथड में क्या डाल देंगे हम, ओके। तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, जब तक लूप चलेगा तब तक हमारा होगा। आइए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि आखिरकार हमारे एरे में ARR ही है, आया या नहीं आया। तो आप आउटपुट में देख सकेंगे, यहाँ पे एक मैंने मैसेज दिया था पहले, हाउ मेनी टर्म, मान लो हमें 6 एरे चाहिए। इंटर एलिमेंट मैंने इनपुट किया, देखिएगा मैं सीक्वेंस से कर रहा हूँ 10, इंटर एलिमेंट 20, इंटर एलिमेंट 30, इंटर एलिमेंट 40, इंटर एलिमेंट 50 एंड इंटर एलिमेंट 50। तो ये हमारा एरे आप देख सकते हैं टोटली नीचे बाइंड होके आ चुका है। इस टाइप का है भाई, आई टाइप का, इस टाइप का है, आई टाइप का। अच्छा एक और बात, आपको और मजेदार कॉन्सेप्ट अगर बनाना हो तो यहाँ पे आई को भी प्रिंट कराइए, मैं बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल वाव भी आपको लगेगा, यू नो वाव वेरी वेल। इंडेक्सिंग वाइज आएगी, कंट्रोल शिफ्ट F10 फिर से। हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, आप आउटपुट में देख सकते हो, जस्ट वेट, मैंने लिखा 5। ओके, इनपुट के अंदर मैंने डाल दिया शायद, हाँ इनपुट के अंदर डाल दिया तो ये इशू करने लगा। एक सेकंड, मैं जरा इसको यहाँ डाल के देखता हूँ क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट F10। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, ओके। तो मैंने लिखा 6 टर्म्स, इंटर एलिमेंट, कोई इफेक्ट आया नहीं, मैं इंडेक्स प्रिंट कराना चाह रहा था एरे के साथ। लाइन नंबर 5 इज मॉड्यूल इंटर एलिमेंट आई। ठीक है, ये इनपुट में एरर कर रहा है, कोई घबराने बात नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट F10। ठीक है, इंडेक्स के चक्कर में हम थे लेकिन इंडेक्स हमारा आया नहीं, इंडेक्स यहाँ चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, बट वहाँ पे केस नहीं बन रहा है इनपुट मेथड में, एक ही आर्गुमेंट पास हो सकता है इनपुट के अंदर। बट हम अगर प्रयास करें तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, मुश्किल है, देखते हैं, क्योंकि वो तो मैसेज प्रिंट कर देगा सीधे 5, हाँ मैसेज ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, एक ही आर्गुमेंट पास होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रुकिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि इशू कर जाती हैं। मैंने फिर से 10, फिर से 20, 30 एंड 40 एंड 50, ना दिस इज एरे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने डायनेमिक इंसर्शन किया है। अब आप जैसे प्रीवियस में मैंने क्लास में आपको बताया था इंसर्शन के लिए, तो एरे डॉट इंसर्ट, ठीक है, किस इंडेक्स पर, एरे में इंडेक्स वाइज चलता है। मान लो हमें एक इंडेक्स पर बढ़ाना है वैल्यू 100, ऐसा, तो कहाँ इंसर्ट होगा, पहली इंडेक्स पर 10 के बाद। ओके, कंट्रोल शिफ्ट 10, हाउ मेनी टर्म्स, चलो मैंने किया 5 टर्म्स, इंटर एलिमेंट 10, नाउ 20, नाउ 30, नाउ 40 एंड नाउ 50। बट अच्छा एक सेकेंड, ये लूप के अंदर मैंने डाल दिया तो ये पूरा उठा के बिल्कुल सड़का दिया 5 बार। आप देखेंगे लूप के अंदर रह गया था, 1 2 3 4 5 बार प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक बार चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट F10 से हम रन करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। हमने लिखा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एंड नाउ। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से
10, 20, 30, 40, 50, ये तो हमारे लूप के अंदर वाले एग्जीक्यूट हुए। आफ्टर दैट एक और इंसर्शन हुआ, दैट इज 100। किस इंडेक्स पे? एक इंडेक्स पे। आप यहाँ देख सकते हो, ये 0 इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स पर, और एक 20 इंडेक्स पर, एक 30 इंडेक्स पर, ये 40 और ये 50 इंडेक्स पर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स वाइज प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पे मे भी प्रिंट हो सकता है। मैं एक बार प्रयास करता हूँ देखने का। ये ब्रैकेट शायद नहीं देगा। आई देखते हैं, अगर बात बन जाती है तो बन जाती है, नहीं बनती है तो भी कोई बात नहीं। रन कराया मैंने, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, मैंने कहा 5, 10, आई एम टेकिंग 20, आई एम टेकिंग 30, आई एम टेकिंग 50। नाउ लास्ट वाली इंडेक्स आई, क्योंकि इसके अंदर अपेंड नम कॉमा नम के साथ ऐसे अगर पास किया जाए तो क्या आएगा, बात कुछ समझ आ नहीं रही है। इसकी थोड़ी सी, एक मिनट रुकिएगा। 10, हाँ ठीक है, लेगा नहीं, बंदा दुष्ट है। आसान नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको देखिए, इंडेक्सिंग में चाह रहा था 7 प्रिंट कराने को, लेकिन कहीं कहीं कुछ न कुछ डेटा टाइप उठा लेता है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रिंट नहीं हो पा रहे। दूसरा हमें चलाना पड़ेगा लूप वगैरह, तब जा करके प्रिंट हो जाएगी। कोई बात नहीं है, हम लोग इससे काम चलाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग टोटल कितनी, 4, 0 to 4, 0 को इसने मिस कर दिया, 4 जो लास्ट वाली आई थी उसको इसने प्रिंट कर दिया लूप के बाहर, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लास्ट वाला एरे हमें प्रिंट, लास्ट वाली इंडेक्स हमें आई में मिल गई है, बाकी एरे का हमें इधर से मिल गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट रहे डायनेमिक एरे का। बाकी आप रिमूव मेथड, बाकी जो एलिमेंट है वो सारे मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपका चैट ओपन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे किसी कोई डाउट हो गया तो पूछ सकता है, मैं बता सकता है, डोंट वरी। हाँ, किसी कोई डाउट हो तो आप हम बता सकते हैं। डाउट? इंडेक्स डियर, ठीक है, ठीक है। एक बार एक सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का आउटपुट लेगा, यस। तो 2 नंबर लाइन नहीं समझ में आई, और 6 भी कौन है 2 नंबर लाइन, ये एरे का डिक्लेरेशन ही तो करे है, कोई बात नहीं। 6 में क्या है, अपेंड है भाई। घुमा फिरा के सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ, है ना। बाकी देखिए, अच्छा आप समझिएगा, हमको सर 1, 3, 7, 11, 13 ऐसे प्रिंट करवाना हो तो कैसे होगा? कि अगर आपको 1, 3, 7, 11, 13 तो नॉर्मल फॉर लूप चला लो भाई, 1 से लेकर के जहां तक पास करना चला दो, प्रिंट हो जाएगा बहुत सारा। ये ब्रैकेट लग क्या आएगा, ये ब्रैकेट तो लग क्या आएगा, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप देखिएगा, पहले 1 मिनट पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूँ, अब आप समझिए, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। देखो, चैट में एक बार आप करते रहो, आप लोग नहीं तो बीच बीच में कुछ न कुछ लिखते जाएंगे। यहाँ पे आए हम, अरे ये हमारा हुआ डिक्लेरेशन, क्या हुआ, डिक्लेरेशन, ये हुआ एरे का डिक्लेरेशन। यहाँ पहले हम सिंपल सा, अगर प्रीवियस क्लास की बातें करें तो ऐसे लिखते थे, ARR एरे, दिस इज आइडेंटिफायर मीन्स आई बोले तो इंट, और यहाँ पे मैं वैल्यूज पास कर देता, क्या पास कर देता था, वैल्यू, अगर आपको रिमेम्बर पढ़े होंगे तो। डन। अब ये जो वैल्यूज हैं, आप इनको अगर ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, बात समझ रहे हैं, वैल्यू हमारी क्या हो गई, फिक्स हो गई। फिक्स होने का मतलब कि अब इन्हें बदल तो हम सकते नहीं, लेकिन हमें नीड के अकॉर्डिंग
हमें इनको बदलना पड़ सकता है। पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, 100% पड़ सकता है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें अभी तक इसमें चेंजेस नहीं किया, अब लेकिन हम लोग चेंजेस करेंगे। तो मैंने एक ब्लैंक एरे, ये दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एरे, ये एरे का सिंटेक्स है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एरे क्या किया, यहाँ पे सिंटेक्स रूप में पास कर दिया। अब इस वाले ही ब्रैकेट में हम लोगों को एरे इनपुट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पहले पूछ लिया कि हाउ मेनी टर्म्स, मीन्स कितने टर्म तक हमको लूप चलाना है। तो उसने बताया 5 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, 2 टर्म, जितना टर्म आपको चलाना है चला लो। एन में कितनी वैल्यू आ गई भाई, 3। ओके, ध्यान से। तो जब ये लूप चला, तो लूप चलने के बाद फॉर की वैल्यू चली रेंज में एन, यानी 0 to 3। कहां से, 0 to 2, 0 1 2, 0 1 2। ओके, डन। अब देखिए जैसे ये अब ये लूप तो आपका चल गया कुछ इस टाइप से। ओके, अब देखिए n की वैल्यू में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। जैसे लूप आया, एक हमने और वेरिएबल ले लिया, क्योंकि अब हमें ये 12 वाला इनपुट कराना है ना पहला एलिमेंट एरे में। तो हमने यहाँ पे मान लो इनपुट करा दिया 12। ओके, क्या इनपुट करा दिया, 12। तो 12 ऐसे हवा में तो यहाँ पहुंच नहीं जाएगा, क्योंकि सिंपल इनपुट है। तो हमने यूज कर लिया एरे डॉट अपेंड मेथड। क्या यूज कर लिया, एरे डॉट अपेंड मेथड। आप लोगों को याद हो कि एरे डॉट अपेंड मेथड का हम लोग क्या करते थे यूज, एड करने के लिए। तो ARR डॉट अपेंड मेथड में अभी आ गया होगा 12, और ये फटाक से कहा गया होगा, एरे के पास, और यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। कैसे ऐड हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ऑलरेडी। ओके, अभी इंसर्ट को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करो। ओके नाउ डन, ठीक। तो एक यहाँ पे 12 आ गया। आफ्टर दैट फिर लूप चला, आई की वैल्यू बड़ी 1 हो गई, 0 पे 12 आ गया, फिर है एलिमेंट करे, और अब की इनपुट हमने क्या कर दिया, 34 करे। फिर यहाँ पे आया एरे डॉट, अब की क्या होगा भाई, 34। तो यू नो वेरी वेल अपेंड मेथड, मैंने लिखवाया था प्रॉपर डिफिनेशन कि एरे अपेंड मेथड क्या करता है, लास्ट में एरे क्या करेगा, इनपुट करा देगा, लास्ट में एरे में एलिमेंट इंसर्ट कराएगा। तो देखिए लास्ट में 12 के बाद 34 आ गया। आफ्टर दैट लूप चला फिर 2, 0 1 2, और अब की मेरे पास मैं चलो 56 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, और अब ये 34 के बाद क्या एलिमेंट इंसर्ट करेगा, 56। फाइनली एरे में आकर के हमने हटा दिया। तो इंडेक्सिंग प्रिंट करा रहा था भाई, आई में देखिए ना 0 1 2 3 4 आ रहा है ना वैल्यू, इसको प्रिंट कराता, हटा दो ना करा प्रिंट, जैसी आपकी मर्जी। ओके, तो कंट्रोल S, कंट्रोल शिफ्ट F। देखिए जो मैंने वहां कोड लिखा है, मैं सीधे सीधे वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, मैंने यहाँ कितना लिखा है, 3। लो भैया 3 दबा दिया। इंटर एलिमेंट, चलो 12 ऐड हो गया होगा, 34 ऐड हो गया होगा, एंड 56 ऐड हो गया होगा। फाइनल ये आपका देखिए 12, 34 और 56, ये आपका आकर के ऐड हो गया। अब अगर इस एरे में हमको मान लो आप कि 56 के बाद एक और एलिमेंट बढ़ाना है। पहले तो इतना हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया या उड़ा। एक सेकेंड, मैं आपका चैट खत्म कर दे रहा हूं। तो कम ऑन, अब कितने लोगों को डाउट है, आ गया आ गया आ गया, बहुत सही। मतलब घुमा फिरा के अगर ये कहा जाए कि हम आपको कंफ्यूज कर भी सकते हैं, और हम आपको कंफ्यूजन से निकाल भी सकते। भाई आंचल कहाँ गए, आंचल को बड़ी दिक्कत थी, किधर है आंचल भाई, आंचल समझ में आया आपको, राम माधवगढ़ जालौन उत्तर प्रदेश, 6 नंबर। कहाँ है 6 नंबर भाई देखिए 6 नंबर वही तो मैं बता रहा हूँ, आप पिछले क्लास में नहीं थी क्या। देखिए अपेंड एक मेथड है, आप पढ़िएगा। अपेंड एक मेथड है जो एरे में एलिमेंट इनपुट इंसर्ट कराने का काम करता है, ठीक है। आई इज ए आइडेंटिफायर, ठीक है। आई इज ए आइडेंटिफायर, ये आई ये बता रहा है कि हमने जो एरे इंसर्ट किया है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप,
ओके, तो आई का मतलब यहाँ देखिए 12, 34, 56 सभी इंटीजर टाइप का है ना, इसलिए आई। अगर आप फ्लोट टाइप का कराओगे ना तो ये आ जाएगा एफ। आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो फ्लोट टाइप का आइडेंटिफायर एफ, हो सकता है स्ट्रिंग कर दो तो एस आ जाए, लेकिन सेम टाइप का। ठीक है, तो आंचल ये फंक्शन है, हाँ ये ARR.append मेथड है, जिसका यूज करके हम लोग एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं। भाई साहब आप किसी भी ट्यूटोरियल पे कहीं पर भी खोज लेना, मिलेगा नहीं, रेयर केस में हो सकता है कहीं मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा रहा इनपुट एरे। अब मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा, बताऊंगा नहीं पूछूंगा कि अब हमें आप लोग बताइए, ये जो सारे स्टूडेंट हैं आप लोग, कि अगर इसमें मुझे 2 एरे और बढ़ाने रहें तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? 2 नहीं, हम चाहते हैं कि हमें 3 और एरे इसमें एलिमेंट ऐड करने हैं। तो हमें आंचल बताएंगी, कोई नहीं बताएगा, मैं आंचल से जवाब लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि छुट्टी के एक दिन पहले इन्होंने पढ़ा था। आंचल, अगर मुझे फिर से इसमें अगर 3 एलिमेंट और ऐड कराने हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? कमान, एक नहीं, अब 3 मेथड यूज के 3 नंबर इसमें ऐड कराने हैं, क्या करें हम? हाँ, गुड, गुड गर्ल। लड़की पढ़ती है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है, डोंट वरी। गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए इन्होंने सही जवाब बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे। देखिएगा कैसे, चैट पे कोई लिखिएगा नहीं, मैं चैट देख नहीं रहा हूँ। एरे डॉट, अब मैंने इंसर्ट लिखा था, मैं लिखता हूँ एक्सटेंड। क्या लिखता हूँ? एक्सटेंड। और एक्सटेंड के अंदर शायद हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, और यहाँ पे मैंने लिखा फिर से, चलो 12, 34 और 56। अब इसको देखिएगा, एक्सक्यूट कराते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10। ये मिला हाउ मेनी टर्म्स, अभी तो टर्म्स हमारे 3 है, हमने लिखा 12, 34 एंड 56। लेकिन इसके बाद 3 और एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर से ये क्या होगा, फटाफट आ जाएगा ऐड होके। देखिए आप देख सकते हैं 12, 34, 56 बार 3 एलिमेंट और ऐड हो गए। ठीक है, तो सर पाइथन में ARR आई इक्वल टू नम लिखकर इंसर्ट नहीं कर सकते? नहीं, देखिए अपना अपना सिंटेक्स है, अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिखोगे एरर आ जाएगी, आप चेक करिएगा, फिलहाल है नहीं कोई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा एरे का। अब आई होप आप लोगों को एरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और एरे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। मैं एरे पे एक बार और चर्चा करूंगा आफ्टर द प्रूफ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जब हम लोग कभी कोई रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं तो लिस्ट वगैरह में आती है। लेकिन ठीक है, आप लोग पढ़ते हो, अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख तो पाता नहीं हूँ कि आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, टास्क करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप लोगों को देखकर, मनीष आप भी इसको देखिएगा, कहीं पर आपको ये सब चीजें मिलेंगी नहीं, कोई बताता नहीं है ना जल्दी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, एरे। ओके, तो ये एरे रहा। इसके बाद आगे मैं एक बार फिर एरे चर्चा करूंगा लास्ट में, जिसमें 2D वगैरह देखेंगे, क्योंकि 2D एरे का कॉन्सेप्ट और लिस्ट का कॉन्सेप्ट, हाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। 2D एरे का कॉन्सेप्ट और लिस्ट का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सिमिलर है ना। तो हाँ, तो इसलिए मैं आपको लिस्ट ये बाद में कराऊंगा, लिस्ट के साथ जब कराऊंगा तो एरे एक बार फिर से करा दूंगा, तो समय सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और कहीं कहीं तो ट्यूटोरियल में आप देखोगे तो वहाँ लिस्ट और एरे को एक ही बता दिया गया है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है। लिस्ट लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप हैंडल करती है, लेकिन जो एरे है ये आपका सिंगल डेटा टाइप, ओके, सिंगल डेटा टाइप बट मल्टीपल वैल्यू। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो रहेगी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या रहेगी? स्ट्रिंग। एरे के बाद स्ट्रिंग। देखिए एरे के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और इसके बाद सीधे सीधे चलेंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद, जहाँ पर हम लोग एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग देखेंगे, कंस्ट्रक्टर देखेंगे। ठीक है, और हाँ बस इतने हैं मैक्सिमम। तो देखेंगे और भी कोई कॉन्सेप्ट नया आता है तो और भी हम आगे बढ़ के करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम लोग आगे, सर पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट नहीं लिख सकते? मल्टी लाइन शायद लिख तो सकते होंगे, ऐसा नहीं है, रुकिएगा जरा देखें मल्टी लाइन का कुछ सीन। सर इसमें क्लास ऑब्जेक्ट का यूज तो हो नहीं रहा। नहीं देखिए, ओह मनीष, गुड, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। दरअसल दरअसल पाइथन जो है ये ऑलराउंडर है,
बात समझिएगा। अब थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें, पाइथन जो है ऑलराउंडर है यहाँ पे। हाँ मल्टीलाइन है, मल्टीलाइन है, जस्ट वेट, आप लोग वेट करिए, मनीष का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये दरअसल ऑलराउंडर है पाइथन। पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। पाइथन आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ना। तो पाइथन जितनी भी, अब जैसे जावा ही ले लो, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मीन्स बिना क्लास लगाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन जो है आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल वन बाई वन भी कॉल कर सकते हैं। प्रोसीजरल भी है, यानी पाइथन अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज, आप बताओगे पाइथन से ऑलराउंडर। बात समझ रहे हैं, पाइथन इज ए ऑलराउंडर। कैसे ऑलराउंडर है, आप उसको बताओगे कि सर हम इसे क्लास बनाकर भी लिख सकते हैं, सर हम इसे फंक्शन बनाकर भी लिख सकते हैं, सर हम इसे बिना फंक्शन के भी लिख सकते हैं, सर हम इसे सिंपल भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलराउंडर। मैं आपको बताऊं, हाँ ये जो डबल लाइन करके है, हाँ ये मल्टी लाइन होता है, ठीक है। तो ये पाइथन क्या है, पाइथन क्या है, ऑलराउंडर है। आपको कोई ये नहीं बताया कि कह देगा पाइथन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट नो, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिंपल, ये 3 तरीके की लेती है। देखिए जो प्रोसीजरल आपकी हैं, ये जैसे स्ट्रक्चरल आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चरल जैसे सी हमारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप समझ रहे हैं। तो बिना फंक्शन के और बिना क्लास के भी सी को हम लोग लिख सकते हैं, सेम इसने सी से इनहेरिट किया। आफ्टर दैट इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहां से इनहेरिट किया होगा, किसी को आइडिया है, जावा से? नो, बिकॉज जावा इसके 2-3 साल बाद आई। इसने पास्कल से इसने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखा था। पास्कल से या, हाँ पास्कल से इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसने सी से लिया था, C++ से लिया था। पास्कल से, पास्कल इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो है इसने पास्कल से इनहेरिट किया था। यानी C++, पास्कल को इनहेरिट करके, और एक मॉड्यूलर, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल की तरह भी वर्क करती है। एक एक मॉड्यूल को भी आप अलग अलग लिख करके मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मॉड्यूलर उस टाइम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हुआ करती थी, मॉड्यूला, जो कि पूरी तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो मॉड्यूलर, फंक्शनल, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर के पाइथन बना है, दैट्स इज कॉल्ड ऑलराउंडर, ठीक है। आप लोग से अगर कभी भी कोई पूछेगा कि पाइथन किस टाइप के, सीधे आप कहोगे ऑलराउंडर, और उनके बाद में समझा देंगे कि कैसे, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन एरे। अब हम लोग आगे जो चर्चा का विषय है ये हम लोग, ठीक है, अब आगे की जो चर्चा का विषय है हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। तो यू नो वेरी वेल, स्ट्रिंग इज वेरी सिंपल। मैं थोड़ी देर के लिए आपको चैट ऑफ करता हूँ। आप लोग को पता है स्ट्रिंग इज वेरी सिंपल। अरे ये हम लोगों ने लिख रखा था, अब हम लोग आगे चर्चा का विषय बनाएंगे स्ट्रिंग। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ टू यूज इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके। तो अरे हम लोगों ने इतने सारे मेथड वगैरह देखे, जंप स्टेटमेंट देखा, नेस्टेड लूप देखा, उसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डेंजरस टाइप के पैटर्न देखे हैं। आई होप आपको अगर कोई पैटर्न वगैरह मिलेगा तो आप उसको उधेड़ दोगे। ऐसी मैं उम्मीद के साथ आज आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ एरे। देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन हर जगह सेम है, ठीक है, हर जगह सेम है, कहीं भी डेफिनेशन नहीं बदलती, ठीक है। जस्ट वेट, कोई ऐड हो रहा था। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स with 0 and end with लेंथ माइनस 1। सेम 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 फंडा जो आपका फंडा उसमें है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम यहीं पर है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। विवेक कुमार चौधरी ऐड हो रहे हैं, 1 मिनट। तो जैसे आप अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो, ए बी सी डी ई एंड एफ, तो ये किस इंडेक्स पर 0, ये किस इंडेक्स पर 2, ये किस इंडेक्स पर 3, ये किस इंडेक्स पर 5। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
वर्किंग ऑफ एरे, ओके, वर्किंग ऑफ एरे इंडेक्स वाइज। एरे की जो आपकी वर्किंग है ये कैसे है, इंडेक्स वाइज, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे इंडेक्स वाइज ऐसे वर्क करेगी। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग एरे पे स्ट्रिंग पे एग्जांपल देखेंगे, इसमें कुछ बने बनाए फंक्शन देखेंगे, कुछ बिना बनाए भी अपने मेथड देखेंगे, कैसे हम लोग प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपको पहले सिंपल इनपुट करा के बताता हूँ हाउ टू इनपुट, ओके। तो न्यू मैंने लिया पाइथन और फाइल का नाम लिया str और दिस, फाइल जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सिंपल सिंपली मैंने लिखा, डेटा टाइप तो है नहीं अपने पास, मैंने लिखा नेम, ओके, नेम नेम नेम, इनपुट करा, इनपुट, क्या यहाँ पे इंट फ्लोट लगेगा, नो, बिकॉज नेम में हमें इनपुट नहीं, इनपुट में स्ट्रिंग ही डालना है, इसलिए इसलिए ये जो देखिए आरजे और जे लिख के आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर दूंगा तुरंत, कोई बात नहीं, आ जाने दो। तो ये जो नेम में इनपुट हमने लिया है, दिस इज स्ट्रिंग, मैं यहाँ स्ट्रिंग इनपुट कराना चाह रहा हूँ। तो कमॉन, मैंने यहाँ लिखा इंटर नेम, क्या लिखा, इंटर नेम। तो इसको बस सिंपल हम प्रिंट करा देंगे, मैंने लिखा नेम, कंट्रोल शिफ्ट F10, रन हो गया। मैंने आउटपुट छुपा दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर नेम, मैंने तड़कते भड़कते नाम लिखे जैसा कि मेरा है, ठीक है। तो इनपुट कराया और दिस इज योर आउटपुट, ये अच्छा खासा देखिए हरा हरा लिख दिया आकाश दत्त पाठक, और यहाँ पे आकाश दत्त पाठक आउटपुट आ गया। तो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट, ओके। अब देखिए हम देखते हैं विथ इंडेक्सिंग, तो मैंने फॉर लूप चलाया, आई इन कलेक्शन, यानी नेम अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा बिना रेंज के भी, बिकॉज आप लोग समझदार हो, आप लोग समझदार और समझ सकते हो कि नेम अब किस टाइप का रह गया, स्ट्रिंग टाइप का, और आई अब किस टाइप का हो जाएगा, करेक्टर टाइप का, बिकॉज स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, बट इन द केस ऑफ इंट, इंट में ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इंट में कोई कलेक्शन होकर के इंट नहीं बनेगा। अगर मैं 5 को बात करूं, 5 इज इंट, 5 इज इंट, तो किसका कलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा, इसलिए एरर आती है। बट यहाँ नेम में आई होप कि पाइथन हमारा जो भी इनपुट होगा नेम वगैरह आ चुका होगा, तो मैं नेम को इंडेक्स वाइज प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने का थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल तरीके से, और उसके बाद मैं अपना घिसा पिटा वो इंड लिख लेता हूँ, उसमें एक स्पेस लगा देता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। अब आप देख सकते हो मैं आउटपुट के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा AKASH, चलो अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, आर्केन प्रोग्रामिंग इंफोटेक, इंटर किया, आउटपुट तो आया, लेकिन मैं एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराने वाला था, और इसने क्या किया कि पूरे का पूरा प्रिंट कर दिया। हालांकि हमारा आउटपुट गलत नहीं है, बट हम चाह रहे थे ये, और मैंने धोखे से करा दिया ये, है ना, तो ये गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। तो हम लोग उससे वही देखेंगे और क्या। तो नेम में इन्फोटेक में पहले AR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई को तो प्रिंट कराइए, एंटर नेम, मैंने लिखा आर्केन इन्फोटेक, तो आप ये देख सकते हो ये ARCANEIGNF, ये अलग अलग इंडेक्स वाइज उठ के आ रहा है, मैंने आई प्रिंट कराया है, आई के बाद एक स्पेस यानी ARCANE, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तो अभी अभी मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं एक बार आपसे जानने का प्रयास करता हूँ, अभी तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल, किसी को डाउट है इसमें,
किसी को भी? हाँ, अभी अभी कोई डाउट नहीं है। ओके, कोई डाउट है ही नहीं अभी, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब चलिए, तो अरे स्ट्रिंग ऐसे इनपुट होती है, ऐसे डिस्प्ले होती है, आप लूप चला के इंडेक्स वाइज वर्क कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ इसके स्ट्रिंग के फंक्शन और कुछ स्ट्रिंग के प्रोग्राम। देखिए, स्ट्रिंग हर मामले में पाइथन में, जावा में, सी शार्प वगैरह सब में ईजी है, क्योंकि स्ट्रिंग ही समझती है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आसानी से अपना सब इन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो चलिए, मैं, सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। देखो, ऐसा तेज ना बुलवाता हूँ हमको हमसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज पहुंच जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आवाज उसे आ रही होगी। तो साथ में इंडेक्स कैसे प्रिंट होगा? कुछ नहीं, इंडेक्स प्रिंट करना है, इंट टाइप पे चला लेंगे और क्या, इंडेक्स प्रिंट करा देंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। देखिए, इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा नेम, एक एन टाइप का ले लेते हैं, जस्ट वेट, नेम लेंथ फंक्शन है, उसके अंदर पास कर देते हैं नेम। अब रुकिए, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, आप लोग लॉजिक लगा लिया करिए। मैंने यहाँ लिखा टाइप, मैं क्या लिखा, टाइप, मैंने यहाँ पास कर दिया एन। ओके, और एक नॉर्मल एन। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग शायद अंदाज लगा चुके होंगे, मैं लेंथ निकाल रहा हूँ। देखिएगा, जो अभी हमसे पूछ रहे थे, क्या नाम है इनका, लूप कवर के बाहर नेम प्रिंट कर दीजिए सर, साथ में इंडेक्स, लूप के बाहर कहीं प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाओ, सब आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये स्ट्रिंग है ना, इसलिए ये 1 2 3 4 नहीं आया। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, आप लोग दिमाग लगाते हो ना, तो अपना मेरे दिमाग आपके दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। देखिएगा, अभी आप लोग देखिए चुपचाप, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सब बिल्कुल उधेड़ दूंगा, डोंट वरी। रन करा, मैंने यहाँ क्या लिखा, आर्केन, मैंने क्या लिखा, आर्केन। अब आप देखिए, अब आप बहुत होशियार हो, एकदम समझ सकते हो कि इंट आ चुका है। ओए, इंट, मुन्ना, इंट आ चुका है, इसका मतलब अब हम फॉर, और यहाँ क्या यूज कर लेंगे, रेंज, और इसके अंदर क्या यूज कर लेंगे, एन। ओके, डन। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा आई, और यहाँ पे बाजू में मैं लगा दूंगा, नेम तो नहीं कराएंगे, नेम अगर करा देंगे तो नेम, या, और यहाँ पे एक मिनट, ये तो हो गया साथ ही साथ आई। ओके, रुकना, क्वेश्चन रखो, देखो लॉजिक है सब में भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अच्छा छोड़ दो, चलने दो, कंट्रोल शिफ्ट करते हैं। अगर रन इंटर ने मैंने लिखा ARCANA, इंटर। ओके, डन। तो आप देख सकते हो ARCANA की टोटल लेंथ कितनी, देख सकते। ए की इंडेक्स कौन सी मुन्ना, 0, आर की इंडेक्स कौन सी मुन्ना, 1, सी की इंडेक्स कौन सी, 2, फिर से ए की 3, एन की 4, ई की 5। दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। घबराइए नहीं, आप बस बताइए क्या करना है, मैं उसका इंतजाम बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आप ऐसे करके इंडेक्स वाइज प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो आप कह रहे थे, किसी ने कहा था कि अगर सर हम लोग बाहर करते, बाहर करोगे तो लास्ट वाला दे देगा ना, बाहर ला करोगे तो लास्ट वाला दे देगा। तो इसलिए लूप में मैंने पहले लेंथ निकाल लिया, लेंथ निकालने के बाद हम लोगों ने फटाफट फटाफट लूप चलाया और 1 2 3 4 इसका प्रिंट करा, इंडेक्स में पास कर दी। एनी डाउट, किसी कोई डाउट? ओके, तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिंग समझ में आ रही होगी। और अब मैं आपको एक, सर अपर अल्फाबेट नीचे इंटीजर करना हो तो, ऊपर अल्फाबेट नीचे इंटीजर करना हो, देखो ऐसा है, अब ऊपर नीचे वाला एक कॉन्सेप्ट देखना कि कहाँ से ऊपर अल्फाबेट करना है नीचे। तो इसके लिए वो क्या नाम है अपना, जब स्टार प्रिंट कर रहे थे तो सेम वही जुगाड़ लगाओ, कुछ न्यू लाइन पे ले आओ उसको, और क्या, न्यू लाइन पे आई प्रिंट कर दो, फटाफट फटाफट कर देगा, डोंट वरी। अभी सब दिमाग लगाइए। देखिए, आप, मैं बताऊंगा आपको, प्रोग्रामिंग में सबसे टेढ़ा और तीखा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका पैटर्न प्रिंटिंग। ये रियलिटी है, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सब करा, आपको कॉन्सेप्ट सब करा देंगे, लेकिन जब लॉजिक लगाने की बारी आएगी तो सारे पीछे हट जाते हैं। बहुत बड़े बड़े
आजकल के लोग तो फर्जी में जो है एक्सपीरियंस जोड़ना है, जो कहो कल भर्ती हुआ है उसको भी 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई चेक करने नहीं जाता है। लेकिन आपको रियलिटी यही पैटर्न प्रिंटिंग की कोई प्रोग्रामिंग नहीं कराता है। एक बार लॉजिकल होती है, हो नहीं पाती है जल्दी। कॉन्सेप्ट सब करा देंगे आपको, अगर मैं कह दूं कि आप जाके पाइथन पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दोगे, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक में फंस जाओगे, ठीक है। तो जब आप पाइथन में पैटर्न प्रिंटिंग या जावा में पैटर्न प्रिंटिंग जानेंगे तो आपको दुनिया कोई भी प्रोग्राम रोकेगा नहीं। हाँ, टाइम लग जाएगा, बनाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बना जरूर दोगे, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको सोचने हैं, बस लॉजिक लगाने फटाफट जाएगा। जैसे इन्होंने पूजा ने कहा कि अगर ऊपर अल्फाबेट नीचे इंटीजर करना हो तो लॉजिक का ही तो खेल है या। तो क्या करेंगे, ऊपर करेक्टर कर देंगे, फिर जस्ट इसके एक और नीचे प्रिंट चला लेंगे न्यू लाइन पर, तो उसके साथ 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 प्रिंट करता जाएगा। तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं इसको जरूर अभी करने का प्रयास कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। न्यू लाइन पे यहाँ करके उसको एंडिंग पास कर सकते हैं, उसमें कौन कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा रुकिए मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे नेम करोगे आप, तो अभी हमारा क्या आएगा, अभी हमारा एक लाइन प्रिंट हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको आपका करने का प्रयास करता हूँ, एक मिनट। जैसे मैंने लिखा ARTANI किया, तो आर्कन ऐसे से आ गया सर। साइड में इंडेक्स और उसके बाद स्ट्रिंग हो तो कैसे करेंगे, पर साइड में इंडेक्स, साइड में इंडेक्स और उसके ऊपर उसके बाद देखो, तो जहां सेट करना हो आप सेट कर लो। अब इसको मुझे क्या करना है, आर्कन बाद मुझे भेजना है प्रिंट न्यू लाइन पर, हाँ भेजना है न्यू लाइन पर, और फिर एक प्रिंट चलाएंगे आई इन। जस्ट वेट, मैंने चला दिया ARCANI। ये एक सेकेंड, ये न्यू लाइन से तोड़ करके, अच्छा ये लूप के अंदर हम चला दिया था, बाकी तो सब ठीक है। उसके बाद यहाँ न्यू लाइन पे मैंने किया इसको, तो इसने निपटा दिए नीचे। देखो करने को तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये खेल बिगाड़ रहा है। बिगाड़ेगा क्या, बिगाड़ लेने तो देखो, अस्त्र शस्त्र तो बहुत सारे हैं भाई, इतना बहुत बड़ा खेल नहीं है। लॉजिक फर्जी में लगाना पड़ता है, समझ रहे हो। रुकना, कंट्रोल से। तो ये रहा आपका आर्केन इनपुट। अभी भी इसने एक ही लाइन किया। अब मुझे यहाँ पे एक मिनट, प्रिंट आर्केन इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। ठीक है। तो नहीं छोड़ कैसे दे, नहीं कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए फरमाइश है तो वो पूरी होगी, ठीक है, डोंट वरी, आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है, ठीक है। हैव पेशेंस, बस आप बताइए। देखिए टाइम लगता है बट काम होगा आपका। अब आप देख सकते हो, देख सकते हैं जीरो पे AR1, C2, A पे 3, N पे 4, E पे 5, स्पेस पे 6, स्पेस पे 6, फिर आई पे 7, N पे 8, F पे 9, 0 पे 10, T11, E12, C13, H14। दिस इज योर आउटपुट। सर आप बादशाह हैं प्रोग्राम के वेलफेयर फार्मिंग में, बादशाह नहीं है, बादशाह नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट आप बताइए, बस फटाफट निपट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बचेगा कुछ भी नहीं, सब निपट जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपका आउटपुट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फटाफट ले लो। फिर एक दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे अच्छे स्ट्रिंग के बताएं। सर मे भी एक ही फॉर्म में हो जाए, हाँ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना हो जाएगा, लेकिन सोचना पड़ता है। अब मैं जल्दी में मार दिया, इसको निपट गया, एक में ही हो जाएगा। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जब एक में हो गए तो ये भी एक में हो जाएगा, है, डोंट वरी। ठीक है, इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग।
ओके डन। तो अब हम लोग देखिए आगे स्ट्रिंग के और कुछ फंक्शन देखते हैं। तो मैं एक और प्रोग्राम जोड़ ले रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, न्यू, और मैंने लिखा आपको, चलिए एक मेथड बताते हैं, स्प्लिट मेथड। तो str2। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं अभी आपको एक कोड लिख रहा हूँ। मैंने लिखा नेम, और मैंने लिखा ईमेल, और मैंने लिखा सैलरी, इस टाइप से। और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट, और इसके अंदर लिखा इंटर नेम, कॉमा इंटर ईमेल, कॉमा इंटर सैलरी। देखो विचित्र विचित्र लिख रहा हूँ, हो सकता है एक्सेप्शन वगैरह आ जाए। ठीक है डन। तो इसमें मैं 3 इनपुट, इसके बाद प्रिंट कराता हूँ इसको सिंपल, नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा सैलरी, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट, इंटर और ईमेल मैंने, चलो इंटर नेम में डाल दिया आर्केन, ईमेल में ap@gmail.com। ओके, और मैंने सैलरी डाल दिया 20,000, एंटर। एरर आ गई, ठीक है, एरर आ गई, क्योंकि ये कह रहा है कि टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, टू मेनी वैल्यू टू अनपैक। तो यहाँ का इसका ये मतलब हो गया कि जो ये हम इनपुट नंबर आप कर रहे हैं, ये कहाँ पे खत्म होगा इसको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, डॉट स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड। यानी ये लास्ट में इसको एक पैक प्रोवाइड, मतलब पैकिंग, जैसे लास्ट में ब्रैकेट वगैरह नहीं प्रोवाइड करता है ऐसे। तो स्प्लिट मेथड तो क्या करेगा, अभी देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब है। अब मैंने फिर से एक बार, चलो मैंने आर्केन लिखा, आर्केन एपी infotech@gmail.com सैलरी 62, और दिस इज योर आउटपुट। ओके, सो नो 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 मुन्ना, स्ट्रिंग सब समझती है, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, सैलरी इंटीजर है, बट हम जैसा इनपुट करेंगे वैसा काम बनेगा, आप घबराइए नहीं। अभी मतलब मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ कि अगर आप सेम डेटा टाइप के अगर ऐसे भी मल्टीपल अगर आप कुछ ले लेते हो डेटा टाइप या वैल्यू, तो ऑटोमेटिक रीड करके दे देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आर्केन नेम के लिए apinfotech.com इंटीजर, ये टाइप अगर आप प्रिंट कराओगे तो ये टाइप में आपके आएगा स्ट्रिंग, टोटली आपके स्ट्रिंग आएगी। आप इसको टाइप करके देख सकते हो। अब टाइप ऑपरेटर कितना लेता है, टाइप फंक्शन कितने ऑपरेटर लेता है, ये बड़ी बात होगी। तो इंटर मैंने चलो ए बी सी ले लिया, ab@gmail.com, मे बी ये टपल भी हो सकता है, 2222, हाँ टपल है, मस्ट बी टपल नॉट अ स्ट्रिंग। देखिए ये कह रहा है कि टाइप न्यू आर्गुमेंट टू मस्ट बी टपल, मीन्स ये 3 आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं होगा टाइप फंक्शन में, यही मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, आप यहाँ सिंपली इसको इनपुट करा सकते हैं। ठीक, तो स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड का यूज करके आप करा सकते हो। ठीक है, तो टाइप दरअसल फंक्शन यहाँ पे नंबर आप पैरामीटर नहीं लेगा, इसलिए एरर आ रही है अभी 2 आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनपुट करा सकते हैं। अब देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं रन करा देता हूँ, फिर इसी पे मैं एक और चीज बता दूंगा आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ओके, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं यहाँ से कुछ छोटे छोटे फंक्शन बताने का प्रयास करता हूँ। इनपुट एक आपके पास फंक्शन है, तो स्प्लिट मेथड आप लोगों ने देखा। दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या नाम है उसका, स्ट्रिंग कैपिटलाइज्ड। ठीक है, स्ट्रिंग कैपिटलाइज्ड, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे इसके बहुत सारे फंक्शन डिस्कस करते रहेंगे। इंटर नेम,
इंटर नेम, और मैंने यहाँ पास किया स्ट्रिंग नेम डॉट कैपिटलाइज्ड। ओके, नेम डॉट कैपिटलाइज्ड, देखिएगा प्रिंट कराते हैं हम नेम। इसमें क्या करेगा, जो हमारा पहला कैरेक्टर होगा उसे कैपिटल कर देगा, जैसे कैपिटलाइज मेथड, जैसे हमने स्मॉल में लिखा आकाश दत्त, ए को कैपिटल कर देगा। नहीं किया, नेम डॉट, ओके एक मिनट, इसको एक वैल्यू में स्ट्रिंग किसी में होल्ड कर लो। अब आप यहाँ स्क्वायर से कराओ, कंट्रोल 10, मैंने लिखा आर्केन सब स्मॉल प्रोटेक्ट, आप देख सकते हो ए का फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, कैपिटल। आप लोग देखे होंगे किसी गवर्नमेंटेड फॉर्म में जब आप टाइप करोगे तो वहां पे पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है, बाकी आप लिखते रहो, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शन हम लोग कल भी देखेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन में भी ये सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। स्ट्रिंग के और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कैश फोल्ड हुआ, काउंट हुआ, ठीक है, और लोअर केस के लिए है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज मैं यहीं पे क्लास को रोकता हूँ। आप लोग किसी को डाउट, टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम्पल का, कहीं ना कहीं देखो के। हाँ आप लोग ले लो, ये टेक्स्ट में इतने हैं, एरे का स्क्रीनशॉट मैं आपको भी दे दे रहा हूँ। वीडियो अपलोड करना कर तो देंगे, बस लाइट आ जाए, ये आप लोग इसको ले लो, लाइट सॉरी इंटरनेट का कनेक्शन आ जाए, इसके बाद मैं करता हूँ। ओके, सो अब मुझे लग रहा है स्ट्रिंग और एरे में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे हम लोग कल यूजर डिफाइन फंक्शन देंगे। सर पाईचार कम्युनिटी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ करता है, उसमें करता है, एक ही महीने पर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं हम लोग, और एक बार मैंने लिया था 1 साल के लिए 2200 रुपये लगते हैं, कोई मतलब नहीं है, इंस्टॉल करो इंस्टॉल करो। सर ये क्यों है, क्यों, क्या आप भाई लेंगे, फ्री में सबको थोड़ी दे देंगे, कहीं देखो आप शायद लूटेंगे ही। ओके डोंट वरी, ये सब हम देखेंगे, नहीं तो जुपिटर भी यूज करेंगे, बहुत सारे, कोंडा है, तो खुद है, मैं बताऊंगा आपको परेशान। लास्ट वाला प्रोग्राम कौन सा है भाई, SPR2 ये। ओके तो आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर पास हम करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं उसमें आप लोग अपने जूनियर्स को जरूर बता दें। बाकी पाइथन पे डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ प्रोजेक्ट जेंगो के साथ लिखा आता है वो क्या, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाकी जो मैं 20 तारीख से टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ, जावा क्लास अभी आपकी चलेगी 12:30 बजे से, ठीक है, जावा क्लास 12:30 बजे से। तो टेक्नोलॉजी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 20 तारीख से, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को जेंगो काफी कम कॉस्ट पे करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कराऊंगा, सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। ओके तो एंड्रॉइड का 2 बजे से है। ओके आप लोग बहुत बैच ले रहे हैं, देखना, दग मत जाना, ठीक है। चलिए तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।